हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं दरगाह पर। दरगाह का नाम है नागा शबली, जहाँ के आप पहले हमारे साथ देख चुके हैं वहाँ का ब्लॉग। तो उस टाइम जब हम गए थे तब हमारे सब्सक्राइबर थे 50 और आज हमारे 500 जो है प्लस हो चुके हैं। तो हमने कुछ दुआ वहाँ की थी तो वो आज पूरी हो गई, इसलिए हम वहाँ जा रहे हैं चादर चढ़ाने के लिए। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे चैनल पर और दिखाते हैं आपको। तो से निकलते ही हम पहुंच गए नाला मशरक्टा। नाला मशरक्टा से हमने लाला राम की दुकान से जो फाता के लिए हमें श्रीनी लेना थी, तो यहाँ से श्रीनी ली। हमें यहाँ की श्रीनी थोड़ा समझ में आती है, तो इसलिए हमने डिसीजन लिया कि नाला मशरक्टा से लाला राम के वहाँ से ही जो है श्रीनी लेंगे। तो भैया से हमने श्रीनी ली, भैया हमारी श्रीनी पैक कर रहे हैं। और यहाँ से श्रीनी लेने के बाद हम जो है चौक की तरफ जाएंगे और चौक से हार फूल जो भी लेना होगा वो लेंगे, उसका भी दिखाएंगे आपको। चलते हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए चौक पर। चौक से हमने फूल लिए जो कि बड़े ही फ्रेश लग रहे थे हमें, तो इसलिए हम शॉर्टकट से भी जा सकते थे, लेकिन हमें फ्रेश जो था फूल की हमें माला लेना थी। तो हमने इसलिए जो है चौक को जाने का डिसीजन लिया। और फूल वाले भैया कहीं गए हुए थे, बाद में वो आए तो उनसे पूछा ये कितने का, उन्होंने कहा 30 रुपए का। तो हमने कहा ठीक है, हमारे लिए एक बढ़िया सा निकाल दीजिए और उसमें थोड़े से एक्स्ट्रा फूल जो होते हैं, पत्तियां वगैरह वो जरा अच्छी रहती हैं, तो हमने कहा वो भी दे दीजिए। तो फिर हमने इनसे भैया से पूछा कि यहाँ पर जो है चादर कहाँ मिल जाएगी। तो भैया ने कहा कि जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ चादर मिल जाएगी, लेकिन मुझे पता है कि वहाँ चादर नहीं मिलती है। तो हमने जो है फिर दूसरी जगह से चादर ली। तो फिर यहाँ से चलते हैं और जहाँ से हमने चादर ली है वो भी जगह आपको दिखाते हैं। तो चलते हैं फिर यहाँ से। फिर हम यहाँ पहुँच गए। हमें समझ में नहीं आ रहा था कहाँ मिलेगी चादर। फिर मिलने के लिए हम जो है आ गए यहाँ पर। तो हमें हमारे दिमाग ने काम करा कि जो है जहाँ पर वो दरगाह है, ये जिन्नातों वाली मस्जिद, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, जिन्नातों वाली मस्जिद। तो उसके बाहर एक दीदी बैठी हुई चादर बेची, उनसे पूछा तो मुझसे पूछने लगी। तो मैंने उनसे कहा मेरा ब्लॉग चैनल है तो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। वो घबरा रहा था, आदमी कैमरे पता नहीं क्यों घबराता है, तो वो भी घबराने की। तो फिर हमने उनसे जो है एक अगरबत्ती का बंडल और चादर ली। फिर हम यहाँ से भी निकले और यहाँ से निकले तो वहाँ से बहुत ज़्यादा ढाल रहता है करबला वाले रोड तक पे। तो हमने गाड़ी को ऑफ करा, थोड़ा सा मनोरंजन के लिए। हमने सोचा कि चलो देखते हैं गाड़ी कहाँ तक चलती है। तो आप देख सकते हैं गाड़ी ऑफ, इंजन ऑफ है, लेकिन गाड़ी चल रही है बराबर, एकदम प्रॉपर गाड़ी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ी देर तक के जो है हमने इंजन ऑफ रख के गाड़ी को चलाया। फिर यहाँ से भी फिर हम निकले। फिर हम पहुंच गए दरगाह पर। हमने बाइक को स्टैंड किया और उसके बाद में अपनी चप्पल वगैरह उतारी और सामने हैंडपम्प लगा हुआ था, वहां से अपने हाथ मुंह को धोया और फिर हमने हाल फूल चादरों को लिया और फिर हम सीढ़ी के थ्रू जो है ऊपर की तरफ चढ़ने लगे। और काफी सुकून था यहाँ पर, आप देख सकते हैं कितना सुकून है। तो बहुत ही अच्छा लगता है किसी औलिया इकराम की अगर दरगाह पर जाओ तो। और ये असर के बाद का वक्त है, आप देख सकते हैं। और किसी भी मज़ार या दरगाह पर जाएं तो आपके अंदर एक क्वालिटी का होना ज़रूरी है कि हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने 5 वक्त की नमाज फ़र्ज करी है। तो कोई भी अगर हम काम को करते हैं तो सबसे पहला हमारा फ़र्ज जो है 5 टाइम नमाज का है। तो मेरी गुजारिश है, अगर आप किसी भी काम को कुछ भी करते हैं वो अच्छी चीज़ है और यहाँ काम की दरगाह पर भी जाना चाहिए, सबको मानना भी चाहिए, वो सब ठीक है। लेकिन हमारे लिए जो अल्लाह ताला ने वाजिब कर रखे हैं 5 वक्त की नमाज, तो सबसे पहले हमारे लिए वो है। तो फिर हमने जो है यहाँ पर अगरबत्ती ली थी तो वो जलाई और बहुत तेज़ हवा चल रही थी, इसलिए अगरबत्ती जलाने में काफ़ी इरिटेट हो रहा था और बड़ी मुश्किल से फिर जो है अगरबत्ती जल पाई। और हमारे एहसान को बहुत मज़ा आती है कहीं भी आने जाने में, घूमने फिरने में। तो अगरबत्ती जल गई फाइनली। तो कुछ अगरबत्तियाँ हमने यहाँ लगा दी और कुछ अगरबत्ती एक वहाँ पर छोटी सी मज़ार है, हमने सोचा क्यों ना वहाँ पे भी कुछ अगरबत्तियाँ लगा दी जाए। तो यहाँ पे लगाने के बाद में हमने जो है एक दूसरी उसके जो सीधे हाथ की तरफ है मज़ार बनी छोटी सी, फिर कुछ अगरबत्तियाँ हमने वहाँ पे भी लगाई। तो आप देख सकते हैं तो ये एक छोटी सी मज़ार है यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर भी अगरबत्ती लगा दी और उसके बाद में जो है फिर हम वापस आ गए
और फिर उसके बाद में हम पहुंच गए दरगाह के अंदर। आप देख सकते हैं ये दरगाह है। तो हमने सबसे पहले दरगाह के अंदर जो है चादर को, जो हमने मन्नत मानी थी कि हमारे 500 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तो हम चादर चढ़ाएंगे। तो फिर हमारे 500 सब्सक्राइबर तो पूरे हो गए, तो इसलिए हमने यहाँ जो है चादर चढ़ाई। और ये देखिए, आप देख सकते हैं। तो ये सब दिल से जो होता है, अगर आप मानते हो तो आप भी कर सकते हो, अगर नहीं मानते हो तो कोई बात नहीं है। जो माने तो उसके लिए बहुत बड़ी बात, जो नहीं माने तो उसके लिए कुछ नहीं है। तो भाई मैं मानता हूँ इस चीज़ में, यकीन रखता हूँ। तो फिर उसके बाद में हमने जो है जो फूल की माला ली थी हमने, हार यानी के चौक से, तो वो चढ़ाया। और उसमें कुछ एक्स्ट्रा फूल थे, वो भी हमने ऊपर डाल दिए। और फिर उसके बाद में हमने जो है सारी जो पॉलीथीन वगैरह थी, तो साफ़ सफाई का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए इन सब जगहों पर, कि आदमी ऐसे ही डाल देता है कुछ भी। तो थोड़ा सा जो है आप चाहें तो एहतियात बरत सकते हैं इस चीज़ का। और उसके बाद में फिर हमने जो है श्रेणी रख के फाता पढ़ी, और हमने जो दुआ मांगी थी वो अल्लाह ताला ने हमारी पूरी कर दी। कि हमने ये 50 सब्सक्राइबर थे जबकि हमने दुआ मांगी थी, अगली बार हमारे 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम चादर चढ़ाने आएंगे। तो वो हमारी दुआ पूरी हो गई थी। तो इसलिए फिर हमें आना तो पिछले हफ्ते था, लेकिन पिछले हफ्ते हम जो अजमेर में थे, इस वजह से हम लेट हो गए। तो इसलिए हम जो है अगले हफ्ते आ पाए, और इंशाल्लाह अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। और फिर यहाँ के बाद जो है हमने सोचा कि यहाँ आए हैं तो हमारे एक छोटे बड़े साहब के वहाँ और सुल्तान शाह की दरगाह है, तो वहाँ जाने का भी हमने सोचा कि वहाँ भी हो लें। तो फिर जो है हमने वहाँ जाने का भी सोचा। तो ऐसे करके हम जो है यहाँ से जब दरगाह से फारिग हुए, उसके बाद में फिर हम जो है छोटे बड़े और सुल्तान शाह भी गए। तो अब चलते हैं, आपको छोटे बड़े साहब और सुल्तान शाह के वहाँ का भी जो है आपको दीदार कराते हैं। तो दोस्तों, यही था एक छोटा सा हमारा ब्लॉग जो कि हमने आपको बताया था नागा शाह वली का, जो कि आपको पता है कि यहाँ तशरीफ़ फरमा है। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। और अगर आपको नहीं पता है तो हमारा एक ब्लॉग और पड़ा हुआ है इसमें, नागा शाह वली के नाम से, आप उसे देख सकते हैं। उसे देख के यहाँ का पूरा एरिया और यहाँ की लोकेशन, कैसे आना है आपको, सब पूरी डिटेल उसमें पड़ी हुई है। तो अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो हमारे उस वीडियो को देख के यहाँ आ सकते हैं। और अभी एक बार और आपको हम दिखा देते हैं डिटेल के साथ। ये देखिए, इस तरीके की ये मज़ार है। ये देखिए, एक छोटी सी मज़ार यहाँ पर भी है, और मेन मज़ार जो है वो यहाँ पर है। ये देखिए, आपको सामने से दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, इस तरीके से है ये। और ये जो बैठे हुए हैं ये यहाँ के खादिम साहब हैं, जो कि यहाँ की देख रेख करते हैं। और बहुत यहाँ सुकून है, बहुत साइलेंट एरिया है, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर। और यहाँ पर ये देखिए ककरौंदे के पेड़ भी हैं, मैं आपको पास से एक बार दिखाता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर काफ़ी बड़ा सारा बाग है ककरौंदे के खेत का। ये देखिए, काफ़ी उधर भी लगे हुए हैं, तो ये भी है। और यहाँ से कोई ख़ास दूरी नहीं है। आप वो वाले ब्लॉग हमारा देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया, उस ब्लॉग को देख के आप यहाँ आ सकते हैं। उसमें हमने पूरा एड्रेस का भी बता रखा है कि अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो किस तरीके से आ सकते हैं। तो जो भी भाई हमारे यहाँ आना चाहते हैं तो उस ब्लॉग को हमारे देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या आना है। तो बस यही एक छोटा सा ब्लॉग था हमारा। अब हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।